वेलकम दोस्तों, जिनेश एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संगम प्रजापति। कंप्यूटर का ये चौथा चैप्टर मेमोरी है, जिसमें आपका 71 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। जितने भी हमारे दोस्त गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, सीजीएल का हो, यूपी पुलिस का हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 71 क्वेश्चन हम सॉल्व किए करेंगे। जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम होगा। एसबीआई 2009 में, आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा करने देते हैं। प्रेजेंट, इनपुट, आउटपुट, स्टोर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस स्टोरेज डिवाइस का चयन करना है जो कि पावर बंद होने पर जो भी डेटा स्टोर किए रहता है वह इरेज नहीं होती है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी में। यह सेकेंडरी डिवाइस है, मेमोरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए होगा रैम। क्वेश्चन नंबर 7, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली ये स्टोरेज नहीं होता, स्टोर नहीं होता है डेटा जो भी रहता है। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम, फ्रेजाइल और आसानी डैमेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी होती है? हम जानते हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, अर्थात प्राथमिक मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है एएलयू, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी, बाहरी, एक तथा दो दोनों, सहायक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीतरी, जो मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? इंटरनल, एक्सटर्नल, वोलाटाइल, एक एवं दो।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सटर्नल। ठीक है। निम्न में कौन सत्य है? IBPS PO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। बी है फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। सी है रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। डी है CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न में कौन सत्य है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? रैम, रोम, पी रोम, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाते हैं? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ये जितने भी ABC तीनों ऑप्शन है यह अस्थायी मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, टेम्पररी, नॉन परमानेंट। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? SBI 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ई रोम, रोम, रैम, पी रोम। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, रैम। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम। 23, निम्न में से कौन रैम नहीं है? फ्लैश, डी रैम, SP रैम, पी रैम। तो क्वेश्चन नंबर 23 डी रैम, सॉरी पी रैम है। ठीक है, यह कोई रैम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 24, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कैश, फ्लैश, रोम, बफर। 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 26 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 27, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। यही होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा। 29 नंबर देखते हैं। CD किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक तथा दो, दोनों। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा सहायक, सी। रैम का एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट,
574 मेगाबाइट 32 मेगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31, सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। क्वेश्चन नंबर 32, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड। 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैम मेमोरी। 33, सीडी रोम का पूर्ण रूप है? कोड डिस्क होगा नहीं, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बीट, बग, घन मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 35, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों, उपयुक्त तीनों। तो तीनों का तो कोई मतलब है नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। 37, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, स्टोरेज से, इनपुट से। ये तो लगभग सबको पता है, स्टोरेज से। SBI 2009, IBPS PO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल रीड। क्वेश्चन नंबर 39, SBI या IBPS PO में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। 39 का करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक। 40 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? ऐसे भी हो सकता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या तो लिख सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में जब वो लाइट बंद हो जाती है तो जो भी डेटा रहता है वो नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? SBI क्लर्क 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा स्टोरेज क्षमता। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। इलाहाबाद PO 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यही होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। CDRW डिस्क, ऑप्शन नंबर ए है, का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है। ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, CD रो डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? पंजाब और सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर।
45 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो यह एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए। अगला ऑप्शन है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। अगला है इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाए। अगला ऑप्शन है इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर होगा इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। वोलेटाइल मेमोरी जितने भी होते हैं अगर लाइट बंद होती है तो इसमें जो भी प्रोसेस में जो डेटा होता है वो नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है। तो इसका यही होगा कि अस्थायी रूप से वह डेटा को रखता है, बिजली जाने पर नष्ट नहीं होता है। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा बी, रीड ओनली मेमोरी। रोम के डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें बना रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49, डीवीडी का उदाहरण है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 IBPS PO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। डीवीडी का उदाहरण है तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन नंबर अर्धशतक, क्वेश्चन नंबर 50, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं। ऑप्शन नंबर ए है बृहत स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम का एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। सी है मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा CD रोम कम गलतियां करते हैं। ये सभी। तो क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्धशतक क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हुए अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। कीमत, विश्वसनीयता, गति, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है। इलाहाबाद बैंक PO 2011 का ये क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है CDR डिस्क, CDRW डिस्क, जिप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, CDRW डिस्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचनाएं के प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है। रेड लाइट के लेजर झरोखों से, मैग्नेटिक डॉट, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ये सभी। तो 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट के लेजर झरोखे से। 54 है जब पावर ऑफ बंद करी जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं। वे हैं क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। अस्थायी रूप से, ठीक है ना। तो 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हार्ड डिस्क। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है स्टोरेज डिवाइस का। DVDs, टेप्स, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क। तो 56 का क्या होगा, ये सभी के सभी स्टोरेज डिवाइस हैं।
57 निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है तो इसका होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 58 कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी को और क्या कह सकते हैं हम? 58 को क्या कहा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, तो ये सभी कहा जाता है। डिस्क को ट्रैकों सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 60 डिस्क के उस कंटेंट को कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता है। केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन। तो इसका आंसर होगा केवल रीड। प्रश्न नंबर 61 अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क है। अगला है कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, मेगाबाइट, रैम मेमोरी। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम मेमोरी। 63 है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं? बाइट, रिकॉर्ड, एड्रेस, प्रोग्राम मेमोरी। IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है तो 63 का करेक्ट आंसर होगा एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 64 रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो कौन सा है? वोलेटाइल मेमोरी है। 65 निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVDs, कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, यह इनपुट डिवाइस है। 66 में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, IBPS क्लर्क 2011 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है CPU, रोम, RM में ये कोई मेमोरी है नहीं, रैम। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा रैम। 67 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 68 रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि वह अस्थायी रूप से स्टोर्ड है। अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है। CPU डिवाइस में अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से है। क्वेश्चन नंबर 69 देरी से बचने के लिए अगले डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी, रजिस्टर, रैम, CPU। तो 69 का करेक्ट आंसर होगा कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 70 रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती है। IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है उनमें पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। रैम अस्थायी और सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी है। ऑप्शन नंबर सी है रैम इनपुट स्वीकार करती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। डी है जिस तरीके से उनमें डाटा स्टोर होता है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें आप। क्वेश्चन नंबर 71 यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो वह स्टोर की जानी चाहिए। IBPS क्लर्क 2011 में यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है CPU में, बी है रैम में, सी है सेकेंडरी स्टोरेज में, डी है CD में। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें।
70 एंड 71 का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी अभी इस चैनल को, इस वीडियो पर लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ओके, राम राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।